हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पंचायती राज सिस्टम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ दी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पंचायती राज से रिलेटेड जितने प्रोविजंस दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं बेसिक टू एडवांस लेवल के कई सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which date in India is celebrated as the पंचायती राज दिवस every year? कौन सा दिन है भारत में जो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मार्च। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल, जो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम जानेंगे क्यों, ये आगे वाले स्लाइड्स में क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है वो स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा है उसका स्टेटस। उसे बाद में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज सिस्टम को भारत में। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है? ऑप्शन ए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 82nd, ऑप्शन डी 73rd। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था इंडिया में। सो ऑप्शन डी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। जो कमेटीज दी गई नीचे, इनमें से कौन सी किस कमेटी ने रिकमेंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए गडगिल कमेटी, ऑप्शन बी ठंगन कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी एंड ऑप्शन डी कालेलकर कमेटी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया इन 1957 टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी इज द राइट आंसर चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछता है इन विच ईयर वाज द बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बलवंत राय मेहता कमेटी जो जिसने रिकमेंड किया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, फॉर एस्टैब्लिशमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उस कमेटी को किस साल अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1957। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1957। जनवरी 1957 में कमेटी को अपॉइंट किया गया था एंड नवंबर 1957 में एट द एंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन जो है वो दिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी जो 1957 ये राइट आंसर चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 which was the first Indian state to establish पंचायती राज आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ 1957। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन सबमिट किए गए थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत भारत की किस राज्य में पहली बार, मतलब कौन सा फर्स्ट स्टेट था इंडिया में जहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य था पहला जहाँ पे फर्स्ट टाइम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। तो ऑप्शन डी जो है राजस्थान, ये राइट आंसर चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द पंचायती राज स्कीम इनिशिएटेड एट फर्स्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। हम जानते हैं कि राजस्थान पहला राज्य जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार, लेकिन पूरे राज्य में ही लागू की गई, राजस्थान के किसी एक जिले में लागू की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो वो कौन सा जिला था? तो ये चारों जिले जो है राजस्थान के हैं। तो ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नागौर। राजस्थान का जिला है नागौर जहाँ पे फर्स्ट टाइम पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री कह सकते हैं। ऑप्शन डी नागौर, ऑप्शन बी नागौर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन डिड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कम इनटू फोर्स।
जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम, वो कब इफेक्ट में आया, कब से वो लागू किया गया? तो ये जो एक्ट है ये 1992 में पास कर लिया गया था, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1992, 1993, 1994, 1995। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993। 1992 में ये पास तो कर लिया गया था, लेकिन इफेक्टिव किया गया, फोर्स में आया फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके पिछले क्वेश्चन का एक आंसर भी है। सो 24 अप्रैल 1993 जो है यहाँ पे, ये राइट आंसर चॉइस है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच कमेटी ऑन पंचायती राज वाज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी इन 1977? कौन सी कमेटी है, नीचे दी गई जो समितियां, इनमें से कौन सी कमेटी है जो 1977 में 1977 में जनता पार्टी द्वारा अपॉइंट की गई थी? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो फर्स्ट कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, वो 1957 में रिकमेंड की गई, 1957 में अपॉइंट की गई थी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो 1977 का समय, ये आफ्टर इमरजेंसी का है, जब नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगी थी, उसके बाद का टाइम है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी एंड जनता पार्टी आई थी सत्ता में, और उसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे श्री मोरारजी देसाई। और उस समय कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई थी रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम? तो ऑप्शन ए थोंगो कमेटी, ऑप्शन बी टीएम एल एम सिंघवी कमेटी, ऑप्शन सी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन डी गडगिल कमेटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में अपॉइंट की गई थी बाय द जनता पार्टी। सो ऑप्शन सी अशोक मेहता कमेटी जो है, ये राइट आंसर चॉइस है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कौन सा पार्ट है जो पंचायत के बारे में बात करता है? पंचायत से रिलेटेड जितने प्रोविजंस दिए गए हैं एज पर पंचायती राज सिस्टम, वो किस पार्ट में दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए पार्ट 7, ऑप्शन बी पार्ट 11, ऑप्शन सी पार्ट 9 एंड ऑप्शन डी पार्ट 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 9। पार्ट 9 जिसका टाइटल द पंचायत, उसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 9। Question number 10. The Panchayati Raj system in India has been divided into how many tiers? जो हमारे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसे टीयर्स मीन्स कि जैसे अलग अलग लेवल सेट किए गए हैं, तो कितने टीयर्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन ए 3 टीयर्स, ऑप्शन बी 2 टीयर्स, ऑप्शन सी मल्टी टीयर्स, ऑप्शन डी 4 टीयर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 टीयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, ऐसे स्टेट्स इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे 3 टीयर, मतलब त्रिस्तरीय या 3 स्तर की जो व्यवस्था है, एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरह से 3 टीयर सिस्टम लागू किया गया ऐसे स्टेट्स में जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2 टीयर सिस्टम भी चलता है या चल सकता है। सो ऑप्शन ए, एज पर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन जो ए है 3 टीयर सिस्टम, ये राइट आंसर चॉइस है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम इज इनकरेक्ट? आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई, इनमें से एक इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही है। तो जो इनकरेक्ट है वो आपको पता करना है। सो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, ऑप्शन ए कहता है ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ दिस सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था का जो व्यवस्था में ग्राम सभा जो फाउंडेशन है, नींव की तरह काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का भी, सीट्स में आरक्षण का भी नियम है, प्रावधान है। ऑप्शन सी कहता है मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज 25 ईयर्स। ये यहाँ पे गलत है, बिकॉज मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायती राज इलेक्शन इज 21 ईयर्स, नॉट 25 ईयर्स। तो ये गलत है। एंड ऑप्शन डी जो है वो भी सही है, क्योंकि 5 ईयर्स का टर्म होता है पंचायत का। तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट है, ये हमें पता करना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ये डिस्कस करते हैं। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
talks about the reservation of seats in the panchayats. कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का निम्न में से जो पंचायत में जो सीट्स हैं उनमें आरक्षण की बात करता है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 जी, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 डी, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 ए। थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, पास किया गया 1993, 24 अप्रैल 1993 से इफेक्टिव हुआ। उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक आर्टिकल इंसर्ट किया, एक आर्टिकल 243 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन पार्ट 9। उसी आर्टिकल 243 में अलग अलग सब क्लॉजेस हैं, 243 ए, 243 बी, 243 सी, डी ऐसे करके, जहाँ पे पंचायत जो पंचायती राज सिस्टम से जो प्रोविजंस है वो वहाँ पे दिए गए हैं। तो कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल्स नहीं है, जो सारे आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 243 के अंदर ही हैं, सब क्लॉजेस बना के, लाइक 243 ए बी सी डी ऐसे करके हैं। तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। कोई कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है, कोई ग्राम सभा की बात करता है, कोई पंचायत के टेन्योर की बात करता है। ये सारे 243 के ही पार्ट्स हैं। तो 243 जो आर्टिकल है रिलेटेड टू पंचायत, उसका कौन सा सब क्लॉज जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत की बात करता है? तो ये है आपका ऑप्शन सी। आर्टिकल 243 डी जो है वो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन दी पंचायत, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 243 डी जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which schedule was added to the Indian Constitution following the 73rd Constitution Amendment Act 1992? तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें अलग अलग शेड्यूल्स दिए गए हैं, कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो हमारे इस समय एट प्रेजेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, और इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया था इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 11th शेड्यूल, ऑप्शन सी 6th शेड्यूल, ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11th शेड्यूल, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी होगा 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी फंक्शनल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायत्स आर गिवन इन द 11th शेड्यूल? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत एक शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 11th शेड्यूल। और अब ये क्वेश्चन पूछता है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। तो एक्चुअली उस शेड्यूल में हमारे यहाँ जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। इन द सेम मैनर जो गांव की जो सरकार है, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पंचायत चलती हैं या जो पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके 11th शेड्यूल में दिया गया है। तो वो कितने सब्जेक्ट्स जो 11th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए 22 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी 18 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी 29 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी 15 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 सब्जेक्ट्स। जिस तरह से हमारे यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं अलग अलग, वैसे ही हमारे 11th शेड्यूल में पंचायत से रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए जिनकी संख्या है 29 सब्जेक्ट्स। मतलब अलग अलग ऐसे टॉपिक्स, ऐसे विषय हैं जिन पे उन्हें जो उनके फंक्शंस हैं जिन्हें उन्हें परफॉर्म करना है। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 29 सब्जेक्ट इसका राइट आंसर चॉइस है। अगेन हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पे आपको पता करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम इज करेक्ट। आपके यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 गलत हैं और एक ही सही है। ये आपको पता करना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 243 के डील्स विद पंचायती इलेक्शंस, तो यही सही है। ऑप्शन जो आपका ए है यही सही है, बाकी 3 गलत हैं। अब गलत क्यों वो जान लेते हैं। ये सब फर्स्ट में दे दिया गया है। सो आर्टिकल 243 के जो है वो पंचायती इलेक्शंस की बात करता है और ये सही है, बाकी 3 गलत हैं। वो क्यों गलत है ये देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, ये गलत है बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। एंड अशोक मेहता कमेटी सपोर्टेड 3 टियर सिस्टम, ये भी गलत है बिकॉज जो अशोक मेहता कमेटी जो कि जनता पार्टी द्वारा 1977 में गठित की गई थी, उस कमेटी के तहत उस कमेटी ने 3 टियर सिस्टम को रिप्लेस करने की बात कही थी और 2 टियर सिस्टम जो है उसे सपोर्ट किया था।
जहाँ पे जिला परिषद और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद एंड उसके नीचे मंडल पंचायत की बात कही गई थी। तो थ्री टीयर सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया 200 तक, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एंड आर्टिकल 243A डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये भी गलत है, बिकॉज आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की बात की गई, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात किसी और आर्टिकल में की गई, इसलिए ये तीनों BCD गलत है। एंड जो ए है 243K वो पंचायती इलेक्शन की बात करता है और वो सही है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ये यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्रिएटेड इन इंडिया? तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं एंड पंचायती राज जो सिस्टम है उसके जितने मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। और ये कब क्रिएट की गई थी? सो ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006 एंड ऑप्शन डी 2008। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2004। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्रिएट की गई थी टू लुक आफ्टर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो ऑप्शन डी जो है ये 2004 ये सही है। Now question number 17, which article of the Indian Constitution talks about audit of accounts of पंचायत? जैसा कि हमने जाना पिछली क्वेश्चन में बात डिस्कस किया था कि एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 243 जो पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या जितने भी पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनकी बात करता है। उसके सब क्लॉजेस हैं ABCD जो डिस्कस करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत है, पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट करना, ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243J एंड आर्टिकल 243L। तो राइट आंसर आर्टिकल 243J, ऑप्शन सी आर्टिकल 243J, जहाँ पे बात की गई है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस। Now question number 18. When was the provisions of the Panchayat extension to scheduled areas or PESA Act enacted? Provisions of the Panchayat extension to scheduled areas, जिसे पेसा भी कहते हैं, पेसा एक्ट, ये कब इनेक्ट किया गया था? तो ये जानते हैं पहले ये होता क्या है। एक्चुअली हमारे इंडिया में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं वहाँ पे जो ग्राम सभाज हैं उनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं टू मैनेज देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स रिचुअल्स टू फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो उनको उनकी पावर्स को एक्सटेंशन दिया गया है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट के थ्रू टू द ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये जो एक्ट है पेसा एक्ट, ये कब इनेक्ट किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। तो जो पेसा एक्ट है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये 1996 में इनेक्ट किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट, इसे आप समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत के बारे में, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है? सो ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 38, ऑप्शन डी आर्टिकल 42। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 40। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा, उसके अंतर्गत दिया गया है आर्टिकल 40, और वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992? 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है जो 24 अप्रैल 1993 से इफेक्टिव हुआ, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा कुमार गुजराल। सो ऑप्शन बी जो है PV नरसिम्हा राव, ये राइट आंसर चॉइस है। उस समय एट द टाइम ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 PV नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन पंचायती राज सिस्टम। एंड इनमें से किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या कहीं पे किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, आपका अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं। आई विल आंसर देम डेफिनेटली।
एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन जो मिस कर दिया वो भी आप पुट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।